दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज सिर्फ पेट्रोल, डीजल और ईवी कार्स ही मौजूद है? अगर हाँ, तो शायद आप गलत हैं। आज दुनिया में आईसीई, माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड, प्योर ईवी, रेंज एक्सटेंडेड ईवी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसी कई अलग अलग टेक्नोलॉजीज मौजूद है। इनमें से कुछ कारें बिना चार्ज किए ही ईवी की तरह चलती है और कुछ पेट्रोल से बैटरी को चार्ज करती है और कुछ ऐसी भी है जिनमें एग्जॉस्ट से सिर्फ पानी निकलता है। तो आइए आज एक ही वीडियो में समझते हैं हर प्रकार की कार के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आती है आईसीई कार यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन कार। इसमें पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाली पारंपरिक कार आती है। इसमें इंजन के अंदर ईंधन जलता है और उसी से पावर बनती है जो गियर बॉक्स के जरिए पहियों तक पहुंचती है। यही टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा सालों तक इस्तेमाल हो रही है। उदाहरण की बात करें तो मारुति स्विफ्ट, Hyundai i20, महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड टाटा पंच पेट्रोल, वैगनआर सीएनजी जैसी कारें इसी कैटेगरी में आती है। इनका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आसान सर्विस, कम शुरुआती कीमत और लंबी रेंज के साथ में आती है। लेकिन इसका नुकसान यह है कि ज्यादा प्रदूषण फैलाती है और इसका माइलेज भी कम होता है। दोस्तों, अब आते हैं माइल्ड हाइब्रिड कार पर। बहुत से लोग सोचते हैं कि हाइब्रिड मतलब ईवी, लेकिन माइल्ड हाइब्रिड ऐसी नहीं होती है। इसमें एक छोटी बैटरी और छोटा इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो इंजन की सिर्फ मदद करता है, यानी स्टार्ट करते समय, एक्सीलरेशन में और ओवरटेक करते समय थोड़ा अतिरिक्त पावर देता है, लेकिन अकेले कार को नहीं चला सकता। ब्रेक लगाने पर यही मोटर बैटरी को चार्ज भी कर देती है। भारत में मारुति ब्रेजा स्मार्ट हाइब्रिड, अर्टिगा XL6 और ग्रैंड विटारा स्मार्ट हाइब्रिड इसके अच्छे उदाहरण हैं। इनकी माइलेज थोड़ी बेहतर हो जाती है, लेकिन ईवी जैसी ड्राइविंग नहीं मिलती। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार पर। यहीं से असली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी शुरू होती है। इसमें बड़ा इलेक्ट्रिक मोटर, बड़ी बैटरी और पेट्रोल इंजन तीनों मिलकर काम करते हैं। धीमी स्पीड पर कार सिर्फ बिजली से चल सकती है। हाईवे पर इंजन काम करता है और जरूरत पड़ने पर दोनों मिलकर जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। सबसे खास बात यह है कि इसे बाहर से चार्ज नहीं करना पड़ता, बैटरी खुद ब खुद चार्ज होती रहती है। इसके उदाहरण है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस हाइब्रिड और टोयोटा कैमरी हाइब्रिड जैसी कैटेगरी की कार है। अगर आपने शहर में 25 से 28 kmpl जैसी माइलेज वाली हाइब्रिड कारों के बारे में सुना है, तो यही टेक्नोलॉजी उसके पीछे काम करती है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्लग इन हाइब्रिड कार की। इसे आप हाइब्रिड और ईवी का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। इसमें बड़ी बैटरी होती है जिसे घर या चार्जिंग स्टेशन से चार्ज किया जा सकता है। अगर आपकी रोज की ड्राइव 50 से 100 किलोमीटर के बीच है तो कई बार पेट्रोल इंजन चालू करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और लंबी यात्रा में इंजन खुद काम संभाल लेता है। भारत में अभी ये टेक्नोलॉजी आम नहीं है, लेकिन विदेशों में BYD CLU DMI, मित्सुबिशी आउटलैंडर PHEV, वोल्वो XC60 रिचार्ज और BMW X5 प्लग इन हाइब्रिड जैसी कारें काफी लोकप्रिय है। अब आते हैं प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी पर। इसमें इंजन बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ बैटरी, इन्वर्टर और इलेक्ट्रिक मोटर होती है। चार्ज करो और चलाओ। इसमें इंस्टेंट टॉर्क मिलता है, कम मेंटेनेंस और बिल्कुल शांत ड्राइविंग इसका सबसे बड़ा फायदा है। भारत में टाटा टियागो EV, पंच EV, कर्व EV, हैरियर EV, महिंद्रा EV, MG विंडसर EV और Hyundai क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसी कारें इस कैटेगरी में आती है, जबकि विदेशों में टेस्ला मॉडल 3 और Hyundai Ioniq 5 जैसी कारें काफी मशहूर हैं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे दिलचस्प टेक्नोलॉजी पर, जो कि है रेंज एक्सटेंडेड EV। यह देखने में हाइब्रिड कार जैसी ही लगती है, लेकिन काम बिल्कुल अलग करती है। इसमें पहियों को हमेशा इलेक्ट्रिक मोटर ही घुमाती है। पेट्रोल इंजन का पहियों से कोई सीधा कनेक्शन नहीं होता। जब बैटरी कम होती है तब इंजन सिर्फ जनरेटर बनकर बिजली पैदा करता है, यानी ड्राइविंग हमेशा ईवी जैसी रहती है, लेकिन रेंज की चिंता काफी कम हो जाती है। अब बात करते हैं भविष्य की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की, जो कि है हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल। इसमें बैटरी चार्ज नहीं होती, इसके बजाय हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। फ्यूल सेल हाइड्रोजन और हवा की ऑक्सीजन से बिजली बनाती है और वही बिजली इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। सबसे खास बात यह है कि इसके एग्जॉस्ट से धुआं नहीं, सिर्फ पानी निकलता है। टोयोटा मिराई, Hyundai नेक्सो, होंडा CR-V E इस टेक्नोलॉजी के सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। भारत में अभी ऐसी कोई मास मार्केट कार नहीं है, लेकिन चीन में ली ऑटो L6, ली ऑटो L7, लिपोमीटर C10 रेव और माजदा MX-30 R EV जैसी कारें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में कितने प्रकार की कारें होती है, तो जवाब होगा आईसीई कार, माइल्ड हाइब्रिड कार, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार, PHEV, प्योर EV, रेंज एक्सटेंडेड EV, हाइड्रोजन फ्यूल सेल EV। हर टेक्नोलॉजी का अपना अलग मकसद है। कोई माइलेज के लिए बनी है, कोई परफॉर्मेंस के लिए बनी है, कोई लंबी रेंज के लिए और कोई भविष्य के लिए। अगर आपको ऐसी आसान भाषा में ऑटोमोबाइल की हर टेक्नोलॉजी समझनी है तो मोटर एडिक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।